बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्या पढ़ना है? रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और दूसरा जो है वो कौन सी चीज़ है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक जो है वो कौन सी चीज़ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अल्काइल हलाइड में से हलाइड की जगह कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया जाता है। और दूसरा जो है वो कौन सी चीज़ है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट करना है जिसमें एक साइड से हैलोजन रिमूव होगा और दूसरी साइड से हाइड्रोजन, तो आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा और साथ में HX लॉस होगा। इसमें कौन सी चीज़ है, HX रिमूव होगा, ठीक है। और इसमें RX में X की जगह कोई कौन सी चीज़ आ जाएगी, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ओवरऑल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दो तरह के रिएक्शन हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। इसमें डिटेल में जाने से पहले आपको टर्म्स का पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। आप जनरली लिखते हैं अल्काइल हलाइड में से C है, यहाँ X होता है, यहाँ जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन, सो ऑन, जो भी हो, हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। सपोज मैं हाइड्रोजन ही लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये जो X होगा एक्चुअली हेयर इज़ ए लिविंग ग्रुप, ठीक है। क्योंकि जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसको हम लिविंग ग्रुप भी मेंशन करते हैं। आपको पता है कि अभी आप पढ़ चुके हैं कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो हैलोजन होगा या लिविंग ग्रुप होगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल जिसे न्यूक्लियस की ज़रूरत होगी, या तो उसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होगी, तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आपके पास क्या बन जाता है, कार्बन, यहाँ जो है वो हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, और यहाँ कौन सी चीज़ आ जाएगी, न्यूक्लियोफाइल, प्लस कौन सी चीज़ हो जाएगी, लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ जो है वो न्यूक्लियोफाइल, जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, कार्बन और X के दरमियान या लिविंग ग्रुप के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। अब NU जो है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये कौन सी चीज़ है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है। ये न्यूक्लियस फाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, या तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी, नेगेटिव होगा, या फिर इसके पास कौन सी चीज़ होगी, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी या तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ है, वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ भी हो सकती है, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। जस्ट लाइक आपके पास ये OH है नेगेटिव, तो हाइड्रोक्सो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके से क्लोरीन HCl क्लोरो ग्रुप हो जाएगा, C2H5O नेगेटिव एथॉक्साइड आयन है, या फिर आपके पास कौन सी चीज़ है, NH3 जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अमोनिया ग्रुप है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कौन सी चीज़ें, न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल्स हैं। ये टेबल भी बना हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है इलेक्ट्रोफाइल, जिसे इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। अभी जो हमने यहाँ लिखा हुआ था लिविंग ग्रुप में, सपोज ये जो है वो यहाँ, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है इन दिस कंपाउंड, इन दिस सबस्टेट, तो ये कार्बन को किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो ये कौन सी चीज़ होगी, इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन सी चीज़ होगी, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज़, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, जिसको किस चीज़ की ज़रूरत हो, इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत हो। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा, इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे जी, तो एक ये है एग्जांपल्स में, सबसे पहले या तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर आपके पास कौन सी चीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़,
ठीक है, यानी आपके पास या तो पॉजिटिवली चार्ज कोई स्पीशीज़ है या फिर कौन सी चीज़ है जिसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत हो, जस्ट लाइक AlCl3 में एलुमिनियम इज़ इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह इस जो सबस्ट्रेट है इस कंपाउंड अल्काइल हैलाइड में कार्बन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी आप याद रखेंगे इसकी डेफिनेशंस। ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशंस अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अभी आपने देखा है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप वो ग्रुप होता है, एक्चुअली हलाइड्स ही होते हैं, तो वो ग्रुप जो क्या करते हैं कि अल्काइल हलाइड में से रिमूव हो जाते हैं। आप कार्बन और क्लोरीन या X लिखते हैं तो यहाँ से X क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आके अटैच हो जाता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, यहाँ जो कुछ भी। इसी तरीके से इसमें से भी L जो होगा इसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। जब न्यूक्लियोफाइल, आपने जर्नल मैकेनिज्म पढ़ा है कि जब ये इसके ऊपर अटैक करता है ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, लीविंग ग्रुप। तो यहाँ आपके पास कुछ भी हो सकता है, ये आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, कार्बन का कोई कंपाउंड लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ L जो है ये कौन सी चीज़ है, लिविंग ग्रुप। ये कौन सी चीज़ है, लिविंग ग्रुप, जो क्या करता है कि यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। L इज़ आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल। इसको न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी चीज़ है, नेगेटिव चार्ज है। तो आपने पीछे पढ़ा है कि नेगेटिवली चार्ज जिसे नेगेटिव होगा तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, न्यूक्लियस की। किसकी ज़रूरत होगी, न्यूक्लियस की। तो वो न्यूक्लियस ले सकता है, तो ये L जो है वो लिविंग ग्रुप है। जब ये निकलता है, L जब निकलता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, एक लेके जाता है, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है। अब यहाँ देखें कि कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं कि ज़ाहिर सी बात है इसको रिमूव करना है, तो ये जो है जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इससे स्ट्रॉन्गर होगा। आप जनरली देखते हैं कि एक बंदा यहाँ क्लास में बैठा हुआ है, को बाहर से आता है, वो उसको वहाँ से उसकी जगह बैठना चाहता है, तो मस्ट भी क्या होना चाहिए, उससे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, उससे बड़ा होगा, मजबूत होगा, हैवियर होगा, तो वो उसको रिमूव कर सकता है। अब अगर उससे कोई हल्का बंदा आएगा, छोटा बंदा आएगा, तो वो तो नहीं उसको रिमूव कर सके। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो मस्ट भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, मस्ट भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर। तो उसने कुछ एग्जांपल्स दी है कि जो गुड लिविंग ग्रुप हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड HSO4 आर गुड लिविंग ग्रुप। पूर लिविंग ग्रुप में हाइड्रॉक्सिल है, अगर O आ रहा है NH2, ये पूर लिविंग ग्रुप में। आयोडाइड आयंस, ये जो आयोडाइड आयन है ये गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। लिविंग ग्रुप भी अच्छा है और अटैकिंग ग्रुप भी ये अच्छा है। तो ये इसके बारे में। अब सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट ये है कि ये जो अल्काइल हलाइड है, मुकम्मल जो अल्काइल हलाइड है, या जिस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो है वो आपके पास इस पूरे मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट मालिक्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट मालिक्यूल है। ये आपके पास जो सबस्ट्रेट मालिक्यूल, इस पूरे मालिक्यूल को हम सबस्ट्रेट या अल्काइल हलाइड सिंपली क्या है, सबस्ट्रेट मालिक्यूल है, ठीक है जी।